मन का पाक साफ होना, मन का पवित्र होना बड़ा जरूरी है। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। महाराज ने दो चीज़ां दा इत्थे जिक्र किया, पहला भांडे दा, दूजा दुध दा। जिहड़ा भांडा है जिहदे च दुध पाना है, महाराज कहंदे वो भांडा पाक साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर वो भांडा पवित्र नहीं हैगा, मैला कचैला है, दुध पाओगे दुध खराब हो जाना। जदों भी दुध लैण जाईदा है आपां भांडे नूं साफ करदे हां, उहदे च दुध पांदे हां, दुध अमृत है। महाराज कहंदे जिहड़ा तेरा मन है पहला इनू पाक साफ कर, इनू धो, इनू पवित्र कर, फिर अकाल पुरख की बंदगी इहदे अंदर टिकेगी। जदों वो टिकेगी ते फिर तेनू चार सवेरे दिसना शुरू होगा। भांडा धोए बैस धूप देवो तव दूधे को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायन। दूध कर्म फुन सुरत समायन, होए निराश जमाव। मन का पाक साफ होना, मन का पवित्र होना सिर्फ इबादत लई नहीं, मन का पाक साफ होना रिश्तियां दे लई भी बड़ा जरूरी है, संबंधां दे लई भी बड़ा जरूरी है। मन का पाक साफ होना परिवार लई बड़ा जरूरी है। मन का पाक साफ होना मनुखता मानवता लई बड़ी जरूरी है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਾफ नहीं, पवित्र नहीं, इबादत की गल छड्डो, बंदगी की गल छड्डो, रब की गल छड्डो, गुरमुख प्यारिओ, जिहदा मन पाक पवित्र नहीं, वो रिश्ते संसार निरंकार नूं छड्ड के उस संसार नूं भी चंगी तरह निभा नहीं पाता। ਉਹਦੇ ਲਈ कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई भैन नहीं, कोई भरा नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सज्जन नहीं। ਜਿਹੜੇ समाज च आपां रहिंदे हां, अगर हिरदा पाक साफ नहीं तो असीं समाज का भला नहीं कर सकते। हिरदा पाक साफ नहीं, मनुखता की मानवता की भले की गल नहीं कर सकते आपां। महाराज कहंदे पहला अपने भांडे नूं पाक साफ कर, फिर परमात्मा का नाम इहदे अंदर टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। कहते महात्मा बुद्ध जदों संसारी यात्रा पूरी कर गए ना, ते उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई, एक सभा बुलाई गई। सभा के अंदर बहुत सारे लोग एकत्र हुए और 7 देशों के राजे भी उत्थे एकत्र हुए, इकट्ठे हुए। और जदों श्रद्धांजलि देनी सी ते महात्मा बुद्ध का एक अनन प्यारा सेवक उपाली, जिसका नाम सी, उन्हें ये श्रद्धांजलि दिती। उहदे कुछ कु बोल मैं तुहाडे नाल सांझे करदा। भाई हिरदे का पाक होना, पवित्र होना, साफ होना, अंदर दी जिहड़ी सफाई है वो होनी क्यों जरूरी है। जदों खड़ा होके बोलन लगा तो उन्हें गल आरंभ की, कहंदा कि जिहड़ा साडा मित्र है, उन्हें मित्र क्या महात्मा बुद्ध नूं, कहंदे जो साडा मित्र है वो किते गया नहीं। पहली गल कहंदा कि साडा मित्र किते गया नहीं, वो जिन्ने भी इत्थे बैठे हुए लोग ने उन्हां दियां अखां च रोशनी बन के टिक गया है, और जिहदे कोल अखां ने वो उसनूं देख सकते हैं। दूजी गल उन्हें कीती, कहंदा कि इत्थे 7 देशां दे राजे आए हुए ने और ये महात्मा बुद्ध दियां अस्थियां लैके जाना चाहते ने आपो अपने राज च। और इन्हां दा मनना यह है कि इन्हां ने उन्हां अस्थियां नूं लिजा के ते महात्मा बुद्ध दे स्तूप बनाने ने। पर कहंदा मैं इन्हां नूं एक गल कहनी चाहता हाँ
कि महात्मा बुद्ध नूं जेकर ਇੱਟਾਂ पत्थर चूना ही चंगा लगदा हुंदा ना तो कदी भी अपने महल छड्ड के ना आउंदे, कि जेकर उन्होंने ਇੱਟਾਂ पत्थर दे महल ही चंगे लगते हुंदे जो इन्होंने बनाने ने तो कदी भी अपना महल छड्ड के ना आउंदे। कहंदा कि महात्मा दे रहण दी जगह साडे हिरदे ने, और साडा मित्र कह के गया है कि मैं हुण तुहाडे हिरदियां च निवास करना है, और साडे लिए औखा काम कर गया है। औखा काम ये कर गया है कि वो सानू कह के गया है कि मैं हुण तुहाडे हिरदियां च वसना है, मेरा घर तुहाडे हिरदे ने, ते हुण सानू अपने हिरदे दी सफाई रखनी पैनी है, इनू पाक साफ रखना पैना है। पहला कोई दिक्कत नहीं सी, जिवें मर्जी सी, मैला कचैला सी, मलीन सी, गंदला सी, जिवें दा सी, पर हुण साडे लिए बहुत औखा काम कर गया, क्योंकि हुण सानू इस हिरदे नू पाक रखना पैना है, पवित्र रखना पैना है। क्यों? क्योंकि इस हिरदे दे अंदर ही साडे मित्र ने निवास करना है। कहण दा अर्थ की है प्यारिओ? कहण दा अर्थ यह है कि पाक साफ हिरदे च परमात्मा दा निवास हुंदा है। ਜਿਹੜੇ पाक हिरदे ने उन्हां च ही अकाल पुरख दी बख्शिश दा निवास हुंदा है। ਜਿਹੜੇ पाक साफ हिरदे ने उन्हां हिरदियां च ही बंदगी दा किणका टिक सकदा है। ਜਿਹੜੇ हिरदे मैले कचैले ने, गंदले ने, उत्थे निवास नहीं हुंदा। भांडा धोए बैस धूप देवो तौ दूधे को जावो। कहंदे पहला अपने भांडे नूं धो, अपने हिरदे नूं साफ पाक बना, और फिर महाराज अगे कहंदे भांडा धोए बैस धूप देवो तौ दूधे को जावो। दूध कर्म, कहंदे जेकर तेरा हिरदा पाक साफ होवेगा ना ते फिर जिहड़े तेरे कर्म ने वो दुध वर्गे चिट्टे हो जाणगे। दूध कर्म, कर्म जिहड़े ने समझो दुध दी तरह ने, जिन्हां नूं तुसीं रिड़कना है, जिन्हां नूं जमाना है। कर्म चिट्टे ना होए, कर्म मैले कचैले होए, ते तुसीं अपने आल दवाले नूं मैला कचैला बना दिओगे। जेकर तुहाडा हिरदा पाक साफ है ते तुहाडे कर्म भी पाक साफ होणगे, पवित्र होणगे। क्योंकि मैं एक सज्जन नूं पढ़दा सी पिया, जेम्स सेलणो दा नां है, वो कहंदा है कि कोई भी रुख बीज तो बिना नहीं हुंदा। कोई भी रुख बीज तो बिना नहीं हुंदा। हरेक रुख बीज दे अंदर छिपिया हुंदा है। तुसीं सोचो कि कोई रुख बीज तो बिना है, ऐसा नहीं हुंदा। इस तरह वो कहंदा कोई कर्म, कोई भी कर्म विचार तो बिना नहीं हुंदा। ते विचार की है? तुहाडा हिरदा, तुहाडा मन। कोई कर्म जिहड़ा है वो विचारां तो बिना नहीं हुंदा। महाराज कहंदे इस चीज़ नूं थोड़ा ध्यान च लै लिओ। महाराज कहंदे बटक बीज मैं रव रहो जाको तीन लोक बिथार, कि जिहड़ा बटक बोड़ है ना, इन्ना वड्डा रुख जिहड़ा ना, वो कदी ना कदी एक छोटे जे बीज च सीगा, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकदा कि वो जिहड़ा रुख है, इन्ना विशाल रुख है, वो कदी ना कदी किसी बीज दे विच सी, और छोटा जिहा बीज सी। कल्पना भी नहीं कर सकदा कोई इन्ना छोटा जिहा बीज इन्ना वड्डा रुख बन गया। इसे तरह प्यारिओ, जिहड़े तुहाडे कर्म ने वो तुहाडे विचारां तो पैदा हुंदे ने। विचार बीज ने। विचार मीन तुहाडा मन, ते जेकर मन मैला है, मन पाक पवित्र नहीं होया, तो कर्म कैसे पवित्र हो सकते हैं? फिर तुसीं की करोगे? मन मैला है तो फिर तुहानूं विखावा करना पैगा, फिर तुसीं दोहरा जीवन जियोगे। अंदर कुछ होर है, बाहरों तुसीं कुछ होर करी जाओगे। अंदर मैला है ते दिखावे लई तुहानूं फिर कर्म चिट्टे करने नहीं। तुसीं सिर्फ जदों लोग देखणगे उदों तुसीं पाक साफ, अंदर खाते चोरी छिपे तुसीं सब माड़े कर्म करोगे। पर जेकर हिरदा पाक है तो फिर अंदर भी बाहर भी, जिथे कोई देखदा है उत्थे भी, जिथे कोई नहीं देखदा उत्थे भी
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।